मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो इसके 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये हर एक एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी, यूपीएससी हो, हर एक एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको बिना देरी किए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, और जो लोग मेरे चैनल पे वो लोग नए हैं, वो लोग इसको, एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसका थ्योरी समझ लेंगे, थ्योरी, उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनने वाले हैं उसको, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो ये देखते हैं पंचवर्षीय योजना इस तरफ अवधि है। पहली पंचवर्षीय योजना कब चला था? तो ये 1951 से कब तक चला था? 56 तक। 1951 से 56 तक चला था। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब तक चला था? तो ये 1956 से 61 तक चला था। 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5 ईयर प्लान इसको कहते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो ये 1961 से 66 तक चला था। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से चला था? तो 1969 से 74 तक चला था। पांचवी पंचवर्षीय योजना ये चला था 1974 से 78 तक। छठी पंचवर्षीय योजना चला था 1980 से 85 तक चला था। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1985 से 1990 तक चला था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चला था। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चला था। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 2007 से 2012 तक चला था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला था। ठीक है, ये आप लोग थ्योरी समझ के अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको क्वेश्चन को देखते हैं और लास्ट में आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन इससे सही हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन कर 70 महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो पैसेंस के साथ इसको देखिएगा। निम्न में से, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और गरीबी हटाना दोहरा उद्देश्य था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में ये उद्देश्य था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर, भारत में पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया? तो योजना आयोग को इसमें शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूर देने के लिए कौन सी संस्था अधिकृत है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद अधिकृत है, मतलब ऑथोराइज है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 को किया गया। 6 अगस्त 1952 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो हम बताए हैं ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना थी? 1951 से 56 तक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में हीराकुंड डैम और भाखड़ा नांगल डैम जैसी परियोजना स्थापित किया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना में यह स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को। ये VVI है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी या बीपीएससी या यूपीएससी में। ठीक है, तो इसको VVI कर लीजिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में लक्षित जीडीपी वृद्धि दर से अधिक वृद्धि दर प्राप्त है? तो पहली पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की नीति अपनाई गई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह अपनाई गई। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था? तो 1956 से 61 तक था। बताया है ना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक था। 5 वर्ष का गैप होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति पर ध्यान दिया गया लेकिन यह बुरी तरह असफल हो गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1961 से 66 इसकी अवधि थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1969 से 74। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 74 तक थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में
डैश 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 समय को योजना अवकाश कहा गया। तो 1966 से 1969 तक योजना अवकाश कहा गया। क्यों? इसमें सुखाड़ आ गया था, सूखा ज्यादा हो गया था, इसलिए इसको कहते हैं योजना अवकाश। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 17 देखते हैं, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में लक्षित जीडीपी वृद्धि दर में अधिक वृद्धि दर प्राप्त किया गया? तो पहली, पांचवी, छठी और सातवीं, आठवीं सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1980 से 85 थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, रोजगार और ग्रामीण विकास के साथ गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1985 से 90, 1985 से 90 तक। ठीक है, 1985 से 90। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया? तो पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया रोलिंग प्लान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, किस पंचवर्षीय योजना में सिंचाई एवं विद्युत परियोजना सहित कृषि की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना में। कब हुआ था ये? 1951 से 56 तक हुआ था, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नियंत्रण के साथ मानव संसाधन पर ध्यान दिया गया? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश के अज्ञात आर्थिक क्षमता का इस्तेमाल करना और घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता हासिल करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ये नवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो दूसरी। पीसी में कितना वर्ड है? तो 2 वर्ड है ना, तो इसीलिए पीसी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। क्या? दूसरी पंचवर्षीय योजना, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित है? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना। गॉड में कितना होता है? 3 अक्षर होते हैं ना, 1 2 और 3। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल गॉड कितने, कौन पंचवर्षीय योजना? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसको ट्रिक के साथ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 31, कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने बांध बनाए गए? तो इसमें 3 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए? तो इसमें 3 बांध बनाए गए प्रथम पंचवर्षीय योजना में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, राउरकेला भिलाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, 1956 से 61 तक, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34, अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की है? तो 12 पंचवर्षीय योजना अब तक है। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर पर, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर कहते हैं, और जिसको रूस भी कहते हैं। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो पहली थी। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो ये पहली थी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने विकसित की? तो गुन्नार मेडल। रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने विकसित की? तो गुन्नार मेडल ने ये प्लान किया। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना, 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजित करना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ आईटी स्थानों पर ध्यान केंद्रित करना था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य किया गया? कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखना है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिकतम समावेशी विकास था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में था।
क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो सी रंगराजन ने। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ये सी रंगराजन ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, इस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा आम आदमी बीमा योजना शुरू किया गया। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। 43 प्रश्न देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ब्यास योजना और दामोदर नदी घाटी जैसे सिंचाई परियोजना शुरू किया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, 45 नंबर प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, किन दो पंचवर्षीय योजना के बीच योजना अवकाश माना गया? तो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में योजना अवकाश माना गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के असफल होने का प्रमुख कारण बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के तहत जनता पार्टी सरकार को रोलिंग प्लान समाप्त किया गया? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम उत्पादन का नारा दिया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुआ? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में, आठवीं पंचवर्षीय। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य समानता के साथ विकास और न्याय वितरण था? तो ये नौवीं पंचवर्षीय योजना में, नौवीं पंचवर्षीय। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, इस पंचवर्षीय योजना के असफल होने का प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय मंदी था? तो ये नौवीं पंचवर्षीय योजना का। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये 2002 से 2007 तक, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 17 तक। सबसे लास्ट भी था, सबसे अंतिम का ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में 5 करोड़ लोगों का रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी का सतत विकास था? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पंचवर्षीय योजना के बाद, किस पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, राजीव गांधी योजना किस पंचवर्षीय योजना की शुरू किया गया? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 53, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP शुरू किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 62, सूखा संभावित क्षेत्र ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में जमीनी स्तर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने घरेलू हिंसा की रक्षा के लिए आयात शुल्क लगाना शुरू किया? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, 67, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस योजना का प्राथमिक लक्ष्य था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य किस योजना में निर्धारित किया गया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया। 69 नंबर देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित करना था? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना का। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल कहा जाता है। ठीक है, एक और आप लोग के लिए फ्री क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन
वादा किए थे प्लस एक इसमें ऐड कर दिए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।